नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। तो हम इसकी कल बड़ी आंत वाली क्लास बहुत अच्छे से कर चुके हैं। चित्र के माध्यम से मैंने सभी पार्ट बता दिए हैं। ठीक है, अगर आपने फुल डिटेल क्लास इसकी नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर के फुल डिटेल क्लास देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आकर के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। हम 25 क्वेश्चन कर लेंगे और 25 में से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले आप फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए और तभी आप यहाँ आकर के इसके MCQ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने चलते हैं अपने क्लास की ओर। समय को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह लगभग कितनी होती है। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत की लंबाई होती है वह कितनी होती है, तो 3 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, 1.5 मीटर होती है या 2.5 मीटर होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, जो बड़ी आंत की लंबाई होती है तो 1.5 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई पाई जाती है। ठीक है, और या इसको बोल देते हैं या 5 फीट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बड़ी आंत की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत की शुरुआत होती है वह कहाँ से होती है, तो अमाशय से होती है, ग्रहणी से होती है, इलियम से होती है या जेजुनम से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत का जो इलियम वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ये सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारी छोटी आंत का इलियम का। ठीक है, तो जो इलियम वाला पार्ट होता है यह जुड़ा हुआ होता है हमारे बड़ी आंत के जो हमारा सीकम वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ी आंत का जो प्रथम भाग होता है वह क्या कहलाता है। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है जो उसका पहला भाग होता है, क्योंकि अभी हमने देखा जो हमारी आंत होती है, जो बड़ी आंत होती है उसके मुख्यतः 4 पार्ट हमने देखे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से पार्ट देखे हैं, तो हमारा पहला सीकम हो जाता है, कोलोन हो जाता है, रेक्टम हो जाता है और हमारा एक जो होता है मलाशय हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 भाग हो जाते हैं। इन 4 भागों में से यह पूछा गया है कि जो बड़ी आंत का जो प्रथम भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन A है रेक्टम, ऑप्शन B है कोलोन, ऑप्शन C है सीकम या ऑप्शन D है अपेंडिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सीकम होता है इसी से जुड़ा हुआ अपेंडिक्स होता है हमारा। ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ कोलोन होता है। तो ये जो हमारा पहला जो हमारी बड़ी आंत का पहला भाग है तो वो हो जाता है सीकम। इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मानव की बड़ी आंत के भागों का सही क्रम क्या है। मैंने भी आपको 4 भाग बताए हैं। ठीक है, उन चारों भागों में जो सबसे पहले आता है वह कौन सा है और जो सबसे लास्ट में आता है वह कौन सा है। ठीक है, इसका सही क्रम क्या हो जाता है, तो ऑप्शन A में है सीकम कोलोन रेक्टम गुदा, कोलोन सीकम रेक्टम गुदा या सीकम रेक्टम कोलोन गुदा या कोलोन गुदा या रेक्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सही अनुक्रम होता है वह होता है सीकम कोलोन रेक्टम और गुदा। तो इसका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं फुल डिटेल वाली क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने अपलोड इसका वीडियो कर दिया है, तो आप प्लीज़ जा करके पहले एक एक पार्ट वहाँ पे समझ लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। जो बड़ी आंत होती है उसका मुख्यतः कार्य क्या होता है, तो पाचन करना होता है, पोषण तत्वों का अवशोषण करना होता है, जल एवं लवणों का अवशोषण करना होता है या पाचक रस का स्त्राव करना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो बड़ी आंत होती है तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जल एवं लवणों का अवशोषण करना। ठीक है, इसका ऑप्शन C बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, बड़ी आंत में कौन सा विटामिन बनता है।
जिन्होंने फुल डिटेल वाली क्लास ली है तो उनको पता है कि जो हमारे बड़ी आंत में बनने वाला जो विटामिन होता है वह कौन सा होता है। तो विटामिन ए होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन के होता है या विटामिन डी होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बड़ी आंत में पाई जाने वाली सहजीवी जीवाणु हैं, कौन से हैं? तो साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, ई कोलाई, माइकोबैक्टीरियम। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत में पाया जाने वाला जो सहजीवी जीवाणु होता है वह हो जाता है ई कोलाई। इसको सहजीवी क्यों बोल देते हैं? क्योंकि जो ये सहजीवी इसलिए होता है क्योंकि जो ई कोलाई होता है, और जो ई कोलाई मनुष्य की बड़ी आंत में जो घर बना करके रहने का कार्य करता है, तो इससे सहजीवी यानी दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, हमें भी फ़ायदा होता है, इंसानों को फ़ायदा होता है, और इनको भी, ई कोलाई को भी फ़ायदा होता है। इसको रहने का स्थान मिल जाता है और हमारे भोजन का पाचन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को इसमें लाभ होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि जो सहजीवी जीवाणु हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, अपेंडिक्स किससे जुड़ा हुआ होता है? ठीक है, जो हमारा अपेंडिक्स होता है वह किससे जुड़ा हुआ होता है? तो कोलोन से जुड़ा हुआ होता है, रेक्टम से जुड़ा हुआ होता है, या सीकम से जुड़ा हुआ होता है, या इलियम से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सीकम वाला पार्ट होता है, तो उससे जो उंगली नुमा संरचना या उंगली नुमा जो नली निकली होती है उसको हम अपेंडिक्स बोल देते हैं। ठीक है, जो अपेंडिक्स होता है यह अनयूजुअल पार्ट्स होता है हमारे बड़ी आंत में। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ी आंत का सबसे लंबा वाला भाग कौन सा होता है? ठीक है, अगर आपने फुल डिटेल क्लास देखी है तो आपको पता होगा जो हमारी बड़ी आंत की सबसे लंबी वाला भाग होता है वह कौन सा हो जाता है। तो रेक्टम होता है, कोलोन होता है, सीकम होता है या गुदा होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा कोलोन वाला पार्ट होता है, तो कोलोन वाले पार्ट में ऑलरेडी इसके 4 अलग पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से 4 कोलोन हो जाते हैं? तो ये हमारा हो जाता है असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्ट कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये चारों कोलोन हमारे कोलोन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा भाग होता है हमारी बड़ी आंत का, तो वो होता है कोलोन। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा, बड़ी आंत में कौन सा पाचक रस स्रावित नहीं होता है? ठीक है, तो जो बड़ी आंत है हमारी, इनमें से कौन सा पाचक रस स्रावित नहीं होता है? तो पेप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है वह किसी भी पाचक रस का स्त्राव नहीं करती है, बल्कि वह भोजन में जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है वह कौन सा होता है? ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है, जो इसके 4 भाग होते हैं, 4 भागों में से जो अंतिम भाग होता है वह कौन सा होता है? तो सीकम होता है, कोलोन होता है, इलियम होता है या रेक्टम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा रेक्टम वाला भाग होता है वह हमारे बड़ी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग होता है। ठीक है, और जो आप इलियम देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपको इलियम दिख रहा होगा, तो ये हमारी हो जाता है छोटी आंत का भाग। ठीक है, ये छोटी आंत का पार्ट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मल को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो निकालना कहलाती है, अवशोषण कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है या मलोत्सर्जन कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो मल को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वह मलोत्सर्जन कहलाती है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपेंडिक्स की सूजन को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, कोलाइटिस बोलते हैं, अपेंडाइटिस बोलते हैं
या एंटेराइटिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बड़ी आंत की दीवार में क्या उपस्थित होता है। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसके दीवारों में क्या उपस्थित होता है। तो विली उपस्थित होती है, माइक्रोविली होती है, दोनों नहीं होते या दोनों होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो विली और हमारी माइक्रोविली होती हैं ये दोनों ही हमारी छोटी आंत की, बड़ी आंत की, ये दोनों ही हमारी बड़ी आंत की दीवारों में नहीं पाए जाते, बल्कि ये दोनों कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बल्कि ये दोनों पाए जाते हैं हमारी छोटी आंत की दीवारों में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये नहीं शब्द में खासकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गौर करना है, क्योंकि कई बार बनता हुआ क्वेश्चन आप छोड़कर आ जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और आपने मान लिया ये है। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है नहीं है, तो आपको ये वाला लास्ट में थोड़ा सा देख लेना है कि क्वेश्चन वाकई पूछ क्या रहा है। तो जो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या नहीं होता है, तो पानी का अवशोषण करना, पाचक रस का स्त्राव करना, बैक्टीरिया द्वारा विटामिन निर्माण करना या मल निर्माण करना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है वह किसी भी प्रकार का पाचक रस स्त्राव नहीं करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, और बाकी जितने आप 3 ऑप्शन देख पा रहे होंगे ये हमारी बड़ी आंत के कार्य हो जाते हैं। ठीक है, ये जल का भी अवशोषण करता है, बैक्टीरिया द्वारा विटामिन का निर्माण भी करता है और मल निर्माण करने का कार्य भी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा हार्मोन्स हमारी बड़ी आंत में नहीं बनता है। ठीक है, तो सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है, गैस्ट्रियन वो होता है, या कोलेसिस्टोकिनिन हार्मोन्स होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सिक्रेटिन हार्मोन्स होता है वह हमारी बड़ी आंत से स्रावित नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोलोन कितने भागों में विभाजित होता है। मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है, पहली क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में बता दिया था कि जो हमारी कोलोन होती है वे कितने भागों में विभाजित होती है। तो 2 में होती है, 3 में होती है, 4 में होती है, 5 में होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कोलोन होती है वह मुख्यतः 4 भागों में विभाजित होती है, और ये 4 भाग कौन कौन से हो जाते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्ट कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो ये चारों हमारे कोलोन के भाग हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांसवर्ट कोलोन जो होता है वह कहाँ पे स्थित होता है। तो अगर आपने चित्र देखा है कल का, मैंने जो वीडियो इसकी फुल डिटेल वाली वीडियो पढ़ाई है, तो अगर आपने फुल डिटेल वाली वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा ट्रांसवर्ट कोलोन होता है वह किस स्थान पे स्थित होता है। मैंने सभी जितने भी हमारे पार्ट्स हैं मैंने सभी को बताया हुआ कि कौन सा पार्ट हमारे कहाँ स्थित होता है। ठीक है, और क्या करने का कार्य करता है। तो जो ट्रांसवर्ट कोलोन होता है वह कहाँ पे स्थित होता है, तो दाहिनी ओर होता है, बाईं ओर होता है, ऊपरी मध्य भाग में होता है या निचले भाग में होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ट्रांसवर्ट कोलोन होता है वह हमारे ऊपरी मध्य भाग में स्थित होता है, जो कि यह कहाँ होता है, तो यह इसके हमारे जो स्टमक के जो नीचे वाला भाग होता है। ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं ट्रांसवर्ट कोलोन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़ी आंत में जो म्यूकस होता है वह मुख्य कार्य क्या होता है म्यूकस का, तो पाचन में सहायता करना, मल को चिकना बनाना, अम्ल को बढ़ाना या बैक्टीरिया को नष्ट करना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो म्यूकस होता है हमारी बड़ी आंत में, तो म्यूकस का मुख्य कार्य होता है मल को चिकना बनाना। ठीक है, ताकि हमारे जो मल त्याग होता है वह आसानी से यह प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सीकम में कौन सा अंग लटका होता है। जो हमारा सीकम वाला भाग होता है, तो सीकम वाले भाग में कौन सा अंग लटका रहता है, तो पित्ताशय,
अपेंडिक्स, अग्नाशय या ग्रसनी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लटका हुआ भाग होता है, जो उंगली आकार की जो नली होती है वह लटकी रहती है हमारे सीकम से, तो इसका ये कौन सा हो जाता है, तो ये हमारी हो जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़ी आंत में कौन सा एंजाइम उपस्थित नहीं होता है, तो प्रोटीज, लाइपेज या एमाइलेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है जो हमारी बड़ी आंत में उपस्थित हो। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, बड़ी आंत में भोजन कितने घंटे तक रह सकता है, तो 2 से 4 घंटे, 8 से 10 घंटे, 12 से 24 घंटे या 48 घंटे। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 12 से 24 घंटे जो भोजन होता है वह हमारी बड़ी आंत में रह सकता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़ी आंत में बनने वाली जो गैसों का मुख्य घटक कौन सा होता है, ऑक्सीजन होती है, मीथेन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या नाइट्रोजन होती है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो बड़ी आंत में बनने वाली जो गैसों का मुख्य घटक होता है वह होता है मीथेन। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोलोन कैंसर सामान्यतः किस भाग में होता है। ठीक है, जो कोलोन कैंसर होता है मुख्यतः वह हमारे कोलोन के किस भाग में होता है, या हमारी बड़ी आंत के किस भाग में होता है, तो सीकम में होता है, सिग्मोइड कोलोन में होता है, या रेक्टम में होता है, या आरोही कोलोन में होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा सिग्मोइड कोलोन होता है इसी में पाया जाता है हमारा कोलोन कैंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, रेक्टम का जो मुख्य कार्य होता है वह क्या होता है, तो मल का निर्माण करना, मल का अस्थायी संग्रह करना, पाचक रस का स्त्राव करना या पानी का अवशोषण करना। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो हमारा रेक्टम होता है वह मल का अस्थायी रूप से संग्रहण करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।